जानने के बाद मैंने पढ़ाया था एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है। और एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि सर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 हमें लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि सर गया लाल जैसे आदमी थे जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टी चेंज करी, सुबह नाश्ता किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ और डिनर बीजेपी के साथ। बुझा रहा है? तो तीनों के अलग अलग गया लाल ने जो है, इसीलिए उसके बाद कहावत शुरू हो गया गया राम और आया राम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या है कि इतना दल बदल पहले होता था पार्टियों में। और मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो बोला था कि इलेक्शन अभी आ रहा है, देखना अभी आपको अचानक से खबर मिलेगा कि वो इस पार्टी में आ गए हैं या उस पार्टी में आ गए हैं। अगर न्यूज से अपडेटेड हो रहे होगे तो बिहार में हो चुका है, तो 3-4 आदमी जो है इधर उधर हो गया है। और अभी जब तक कि पूरा फाइनलाइज नहीं होता है तब तक कितने लोग इधर उधर होंगे उसका कोई आइडिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है हमारे सो कॉल्ड दल बदल कानून के नेता जो कभी भी एक जगह पार्टी पे टिकते नहीं है। समझ में आ रहा है? और यही लाइफ का भी रूल है, एक जगह पे टिको नहीं तो मारे जाओगे, सीधी सी बात है। तो डिफेक्शन लॉ में सिंपल इतना ज्यादा हो रहा था इधर से मूवमेंट कि सर सोचा गया कि इस पे कानून बनाना पड़ेगा। और तब हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 याद रहेगा, तो लाना क्यों पड़ा? क्योंकि सर इतने सारे लोग इधर उधर जाते थे कि परेशान हो गया था। और सबसे ज्यादा परेशान तो कोई और कौन किया? हरियाणा के एमएलए गयालाल। चेंज 3 पार्टीज इन अ डे, आयाराम और गयाराम, यही से शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जो है खतरनाक आदमी भी पाए जाते हैं। तो दो चीज याद रखना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 और उसके बाद फिर लास्ट जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पे अपडेट किया वो हमने ये किया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। तो